नमो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्कार। भोजन करे और मल विसर्जन न हो, पीड़ा होगी। श्वास ले और वो बाहर न निकले, घुटन होगी। निसर्ग का यह नियम है कि यदि कुछ लिया है तो फिर देना भी सीखो। केवल लेना लेना ठीक नहीं है, लेने के साथ देना होगा, और लेने के साथ देना जहां चलता है वहां जीवन में संतुलन बना रहता है, और जहां एक तरफा कार्यक्रम चलता है वहां जीवन असंतुलित हो जाता है। आज उत्तम त्याग धर्म के दिन 4 बातें आप सबसे मैं कहूंगा।
पाना, खोना, पाना, खोना, देना, सोना। पाना, खोना, देना, सोना। मनुष्य बहुत चीजें पाता है जो एक प्रकार से अर्जन के रूप में है। आप लोग परिश्रम पूर्वक धन अर्जित करते हो, बल्कि अगर कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं, आपका सारा परिश्रम धन के उपार्जन के लिए होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप धन का अर्जन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए, क्यों कमा रहे हैं? मन की हवस है, ईमानदारी की बात कह दी उन्होंने। और ये हवस क्या करेगी? जो होश को लील जाए उसका नाम हवस है। जो हमारी समझ को खत्म कर दे उसका नाम हवस है। जो हमारी शांति को विनष्ट कर दे उसका नाम हवस है। जो हमारी चैन को छीन ले उसका नाम हवस है। अब क्या चाहिए? होश, शांति, चैन या केवल हवस? संत कहते हैं हर मनुष्य को एक सवाल अपने मन से करना चाहिए कि मैं रात दिन धन कमाने में लगा हूं, क्यों कमाना? कब तक कमाना? कितना कमाना? और कैसे कमाना? 4 सवाल अपने मन से पूछो। कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हैं? कमाने के लिए ही कमा रहे हैं क्या? जरूरत के लिए कमाना समझ में आता है। आगे बढ़ो, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, ये भी समझ में आता है। पर और क्या ऑप्शन है? जरूरत के लिए या जरूरतमंदों के लिए कमाना तो समझ में आता है, लेकिन कमाने के लिए कमाना क्या अर्थ है? आप लोग कहोगे महाराज आपको क्या पता, जेब में दाम होता है तभी काम होता है। आपके पास तो जेब ही नहीं है, आपको थोड़ी पता है कमाने का क्या महत्व है। अगर जेब में दाम नहीं तो कोई पूछता भी नहीं। मान लिया आपकी बात, कमाना आपका कमाना आपके जीवन की एक आवश्यकता है, पर कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपने मन से पूछो, मैं अपनी आवश्यकता के लिए कमा रहा हूं या कमाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है? कभी विचार करते हैं? आवश्यकता कितनी? अपने अपने परिवार की, अपनी समाज कुटुंब की और अपने सामाजिक स्टेटस के लिए जितना कमाना कमा लो। कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्यों कमाना? पहला सवाल। कब तक कमाना? कितना कमाना? और कैसे कमाना?
कब तक कमाना? आखिरी दम तक। क्या हुआ? अभी क्या मकसद है? कमाना है तो बस कमाना है। मनुष्य के मन की लालसा खत्म नहीं होती। वासना के प्रभाव से भी ज्यादा प्रभाव पैसों का होता है। वासना से जितना लगाव उससे ज्यादा लगाव पैसों के प्रति होता है। वासना मनुष्य के उम्र जीवन में एक उम्र में उभरती है और एक उम्र पूरी हो जाने के बाद धीरे धीरे ढलने लगती है। लेकिन पैसों के प्रति लगाव तो एक छोटे से बच्चे के पन में भी होता है। दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में लटकने तक, कब्र में पांव लटकने तक लोगों का पैसे से लगाव होता है। बच्चे को देखना, कागज फाड़ देगा, नोट नहीं फाड़ेगा। उसको दो तो भींच के रखेगा मुट्ठी में, है ना। ये पैसे का प्रभाव है। कमाना तो बस कमाना। कब तक कमाना? जब तक दम है तब तक कमाना। कितना कमाना? जितना कमा सको कमा लेना। और कैसे कमाना? जैसे तैसे कैसे भी पैसे कमाना। आज तो आम जनों के जीवन में यही सब चीजें जुड़ी हुई दिखती है ना। पा रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, कमा लो भाई। तुम जितना कमा सको कमा लो, जैसे कमाना है कमा लो, जब तक कमाना है कमा लो। तुम्हारा उद्देश्य ही कमाने का है तो तुम केवल कमाओगे। लेकिन दूसरा चरण को याद रखो, कमाने के बाद क्या होगा? तुमने पाया, उसके बाद पाने के बाद खोना, कमाने के बाद गमाना। यही होगा ना। एक दिन क्या होगा? कमाया, गंवाया। कुछ लोग जीते जी अपनी कमाई को गंवा देते हैं और कुछ लोग कमाने में ही अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। चार शब्द पहले ले लेता हूँ। पाना, खोना, देना, सोना। इसी को दूसरे शब्दों में ले लो। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना। पैरेलल चलेगा। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना, पाना, खोना, देना, सोना। पाया, खोया। किसको खोया? जो पाया उसको खो दिया। जिंदगी में कईयों के साथ ऐसा होता है, जीवन भर की काढ़ी कमाई एक झटके में खो जाती, नष्ट हो जाती है। होता है। एक गलत पॉलिसी आ गई, एक गलत निर्णय हुआ, एक गलत नीति अपनाई, गए काम से। पाया, खोया, कमाया, गंवाया। होता है। और जिसे कमाया उसे गंवाया, ये बात तो दूर की बात है। जिसे पाया उसे खोया, ये बात भी दूर की है। पूरा जीवन कमाने में गंवा दिया। मजे की बात तो ये है। क्या किया? यूं ही गंवा दिया। किसको? किसको गंवाया? किसको गंवाया? जीवन गंवाया। खोया। किसको खोया? जीवन को खोया। धन भी खोएगा और धन ना खोया तो धनी खोएगा।
पाने के बाद खोना है, इसे कभी भूलना मत। कमाओगे गवाओगे, तुम्हारा अर्जित धन भी खोएगा, और धन कदाचित बच गया तो तुम अपना जीवन खोओगे, इसमें कोई संशय नहीं। इस बात को गहराई से समझो। जो मैंने कमाया है वो एक दिन खोने वाला है, और वो खोए या ना खोए, मेरा जीवन तो खोएगा ही, मुझे अपना जीवन तो गंवाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे जीवन गंवाना नहीं है, जीवन गंवाना नहीं है, जीवन को बचाना है, जीवन को बचाना है, जीवन को खोना नहीं है, इसे सोना बनाना है। कुछ लोग, ज्यादातर लोग अपना जीवन खो देते हैं, उनके जीवन में खोना है, और दूसरे लोग अपने जीवन को सोना बनाते हैं। कब? देना सोना, बचाना लगाना। कमाओ गंवाओ मत, जो कमाया उसे बचाओ, और बचा के क्या करो? लगाओ। कहाँ लगाओ? जिससे औरों का जीवन बच सके, औरों का जीवन बन सके, वहां लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ। पाया खोया, पाना खोना, देना सोना, देते ही सोना होता है। देखो एक उदाहरण देता हूं। आपकी जेब में पैसा हो, पैसे को क्या बोलते हैं? पैसा क्या है? परिग्रह है। 5 पापों में परिग्रह एक पाप है ना। तो जेब में अगर पैसा है तो क्या है तुम्हारे जेब में? परिग्रह क्या है? तो तुम्हारे जेब में अभी क्या है? पाप। मुझसे किसी ने बोला, पूछा कि महाराज जी बिना सिले हुए धोती दुपट्टे क्यों रखते हैं? मंदिर में ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आते हैं जिसमें जेब भी नहीं रहती? हमने कहा इसलिए क्योंकि पाप से बच जाए, क्योंकि जेब में पैसे होते हो पाप, तो पाप छोड़ के आए। अब तुम्हारे जेब में पैसे हो, पाप है, अभी क्या है? पाप है। और तुमने उस जेब के पैसे को निकाला और मंदिर के गुल्लक में डाला, अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? अब क्या बन गया? दान। दान क्या है? पान। सुन, दान क्या है? पुण्य। तो क्या हुआ? लेने में खोना है और देने में सोना है। देते ही सोना बन गया, देना सोना। अपने हृदय में ये बात बिठा दो, मैं जितना दूंगा वही मेरा होगा। वो मेरे जीवन के लिए दिव्यता प्रदान करेगा। धन बहुत लोग जोड़ते हैं, सभी जोड़ते हैं, जिंदगी भर धन जोड़ते जोड़ते हैं, एक दिन धन जोड़ने वालों का निधन हो जाता है और दुखद समाचार, शोक समाचार अखबारों में छप जाता है और कुछ दिनों में उनकी तस्वीरों पर माला लग जाती है। यही है ना कहानी। पाना होना, कोई ठिकाना है कब हमारा शोक समाचार छप जाए? किसी का पता नहीं। एक दिन वो छपना है। धन जोड़ने वालों का एक दिन निधन होगा, लेकिन उसका जीवन ही सार्थक होता है जो अपने द्वारा जोड़े गए धन का सद्व्यय करते हैं। जो अपने द्वारा जोड़े गए धन का सद्व्यय करते हैं, उनका निधन नहीं, उनका जीवन धन्य होता है। धन पाकर निधन की ओर जाने की अपेक्षा
धन पाकर जीवन को धन्य बनाने का रास्ता अंगीकार करो। आज त्याग धर्म जीवन को धन्य करने का धर्म है। क्यों बोला त्याग? त्याग क्यों? दान क्यों? एक बार एक ने बोला, महाराज जी इतनी मेहनत से पैसा कमाता है इंसान और उसके बाद आप इसको दान देने की बात की जाती है, दान की आप लोग इतनी महिमा बताते हैं, आखिर क्यों? त्यागो दानम, दान क्यों? इसके पीछे के कारण को समझो। 4 कारणों से दान देना चाहिए। पहली बात, आप जो कमा रहे हो, किससे कमा रहे हो? आपकी कमाई हो रही है, किससे हो रही है? हाँ, पुण्य से हो रही है ना, है ना। दुकान में माला फेरते हो, उससे कमाई होती। क्या करते हो? बोलो। पुण्य से कमाई नहीं होती। पुण्य से तो तुम्हें केवल बुद्धि मिली, पुण्य ने तुम्हें साख दी, पुण्य ने तुम्हें पहचान दी, पुण्य ने तुम्हें अच्छी लाइन और लिंक दी। लेकिन अपने पुण्य के उदय में, अपने प्रतिष्ठान में बैठकर जब तुम पाप करते हो तब पैसा कमाते हो। बिना पाप के धन अर्जन हो ही नहीं सकता। सटकाए जीव की विराधना के बिना धनोपार्जन असंभव। कभी लगता है जब पैसे की कमाई होती आंखें चमकती है, मन में एक अलग प्रसन्नता आती है। लेकिन कभी विचार किया कि इसकी ऊंट में भी कुछ आया है? वो दिख नहीं रहा है। वो क्या है? पाप। तो हमने पाप से कमाया है, पाप करके कमाया है, ठीक है। तब उसको क्या करो? पाप से अर्जित धन को अगर पुण्य में लगाओगे तो जीवन सुखी रहेगा, पाप में लगाओगे तो सब साफ हो जाएगा। तो अपने पापों के प्रक्षालन के लिए दान करो, पहला उद्देश्य। दूसरा, धन जोड़ते जोड़ते धन का अभिमान और आसक्ति बढ़ती कि नहीं? अपनी आसक्ति को मिटाने के लिए दान करो। दान करोगे आसक्ति कम होगी। तीसरी बात, दान करने से मन में उदारता आती है। उदारता को बढ़ाने के लिए दान करो। और चौथी बात, दान पुण्योपार्जन का एक सत्कर्म है, क्योंकि संवेदना जगती है। अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए दान करो। पाप को मिटाने, पाप से अर्जित धन को साफ करने के लिए, पाप को साफ करने के लिए दान करो। आसक्ति को कम करने के लिए दान करो। उदारता को बढ़ाने के लिए दान करो और पुण्य को बढ़ाने के लिए दान करो। ये दान जरूरी है। आज भी तुम कमा रहे हो ना, तो इसमें भी बैकिंग किसकी है? पुण्य की बैकिंग है ना। अच्छी लाइन न मिले, अच्छी लिंक न मिले, अच्छी बुद्धि ना हो, अच्छा कौशल ना हो तो पैसा कमाओगे? तो जिस पुण्य से तुमने ये सब पाया उसकी तरफ भी तो ध्यान दो। हर व्यक्ति को इस बात का लेखा जोखा करना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में कितना धन कमाया और कितना पुण्य। अपनी बैलेंस शीट बनाते समय आप लोग ये तो देखते हो
कि मेरी बैलेंस शीट किधर जा रही है, इस साल मैंने कितना कमाया, है ना, शुद्ध मुनाफा कितना हुआ, है ना। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि मैंने इस साल कितना पुण्य कमाया। अभी चतुर्मास चल रहा है, 6-8 महीने से आप लोग लगे हैं, और कुछ लोगों को रोज लगाना पड़ रहा है। लगा रहे हो कि लगाना पड़ रहा है, ये बताओ। लगे हैं और लगा रहे हैं और लगे रहेंगे। और मैं ये कहता हूं, लगे रहना, इसी में भलाई है। अपने मन से पूछो, जिस साल ज्यादा दान हो जाता है उस साल मन में क्या आता है, इस साल खर्चा बढ़ गया या पुण्य बढ़ा। ईमानदारी से बोलना। सोचने में क्या आता है, इस साल खर्चा बढ़ गया सुरेंद्र, इस साल खर्चा बढ़ गया या पुण्य बढ़ा। हमने एस्टिमेट सोचा था इतने में हो जाएगा, यहां तो ज्यादा लग गया, बजट बढ़ गया। गलत धारणा, मेरा पुण्य बढ़ा है, मेरे लिए पुनीत अवसर आया, ऐसा दृष्टिकोण रखो। ऊंची सोच से ही मनुष्य उन्नति करता है, इसे कभी भूलना मत। ये तो मेरे लिए अवसर है, और अच्छे अवसरों का मुझे भरपूर लाभ उठाना है, क्योंकि अच्छे संयोग रोज रोज नहीं मिलते। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा धन किसी अच्छे कार्य में लग गया। मैं जयपुर में था, एक सज्जन आए, पति पत्नी, बहुत भीड़ थी, और लोगों से बोला मुझे महाराज से मिलना है। लेके आए, बातचीत किया, देखने में बड़े साधारण थे। महाराज जी मुझे गुणायतन से जुड़ना है। बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाओ। महाराज जी मेरी भावना है कि मैं अपने जीवन का उत्कृष्टतम दे दूं। बोले बताओ। उनने सीधे अपने मुंह से बोला, हम गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, देख के लग नहीं रहा था कि आदमी। बोले तुम्हें पता है उसका कितना है? बोले महाराज सब पूछताछ करके आया हूं, यहां नहीं पहले ही से, और हम दोनों प्राणी सोच कर आए। वो दिल्ली के थे, सोच के आया और हमें देना है। हमने आशीर्वाद दे दिया, लोगों से जोड़ दिया। आया। आप सुनोगे, आश्चर्य करोगे, जब मंच से शंका समाधान में उनके नाम की घोषणा की गई, उन्हें उनके सत्कार के लिए बुलाया गया, नाचते हुए आए। इतनी खुशी कि आज मेरा धन एक अच्छे काम में लग गया। ये है सोच। दान दे मन हर्ष विशेषे, ए भव जस पर भव सुख दी से। ये क्या है? कभी मन छोटा मत करना, हमेशा ऊंचा मन रखना। मेरा है क्या जो मैं दूं? एक दिन तो सब छूटना है। कमाने के बाद एक दिन गंवाना है, पाने के बाद खोना है। खोएगा, उसके पीछे मैं अपने जीवन को नहीं खोऊंगा। जड़ धन से बड़ा जीवन धन है, इसे कभी मत भूलना। जड़ धन के व्यामोह में जीवन धन की उपेक्षा करना घोर नादानी है। इससे बचिए, इससे बाहर निकलिए। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाइए। देखिए जीवन में क्या आनंद है। जब तक मेरे पास है तब तक मैं दे रहा हूं, रहेगा नहीं तो क्या दूंगा। सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल बड़े उदार मना दानी व्यक्ति थे। उनने अपने जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट कार्य किए। उनने एक बार दान दिया, वहां जो कंचनबाई प्रसूति का गृह बना है इंदौर में, वो कैसे बना?
उनको व्यापार में एक भारी नुकसान हुआ। उनका तो धंधा ही ऐसा था, आज का दाम ये, कल का दाम हुकुमचंद जाने। वो जो बोलते थे उससे रेट खुलता था, ऐसी साख थी उस व्यक्ति की। नुकसान हुआ। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, देखो पापोदय आया है, पैसा जा रहा है, कोई अच्छे काम में लगा लो। तब उन्होंने उस जमाने में 3 लाख रुपए लगाकर कंचनबाई प्रसूति का गृह बनाया। नुकसान के दौर में दान, उसी से होता है उत्थान। जब अवसर आए, जब मौका आए, सबसे पहले मैं, ये मनोभाव जगाना चाहिए। आज भी कुछ लोग हैं जो मौका ही ढूंढते हैं और वो अपने जीवन का अनुभव बताते हैं कि जब मैंने दान से अपने आप को जोड़ा, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। दुर्ग के जयश्री ऑयल मिल वाले बाबूलाल जी थे, बाबूलाल जी सिंघई, गुरुदेव के अनन्य भक्त। दुर्ग से शिखरजी जबलपुर तक का पूरा बिहार उनने कराया था 1984 में। हम ब्रह्मचारी थे। उसके बाद अमरकंटक में जो भगवान विराजमान हुए वो उन्होंने विराजमान किया। 26 टन की अखंड प्रतिमा उस समय एक बहुत बड़ा दान था। गुरुदेव के साथ हम अमरकंटक में थे और वहां बाबूलाल जी आए हुए थे। उनका मुझसे कुछ ज्यादा अनुराग था। उन्होंने एक दान की घोषणा की। मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि अभी आपने इतनी बड़ी मूर्ति को दान दिया, अभी ये दान और बोल रहे हो। तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज मेरा है क्या जो हम दान दें, पहला बात। और महाराज जब तक है तब तक उपयोग कर ले, ऐसे ही नुकसान होता रहता है। 20 लाख रुपया खा गया एक गाड़ी तेल वाला बिलासपुर का, एक पार्टी 20 लाख खा गया। बोले उधर जब हम नुकसान झेलते इधर लगाए। और महाराज मैं तो इतनी बात जानता हूं, जब मैं गुरुदेव से जुड़ा था तो मेरे पास 1 यूनिट थी, आज 4 यूनिट है। देने से घटा कहाँ, बढ़ाई है ना। ये सोच मनुष्य के मन में होनी चाहिए। जो देना है वही सोना है। कमाओ, गंवाओ मत, बचाओ, और बचा के रखो मत, लगाओ। लगाना सीखो, अच्छे काम में लगाओ, पाप में नहीं, परमार्थ में लगाने की बुद्धि रखो। देते देते दिन फिर जाते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन हमने देखा है। उदाहरण तो मैंने कई बार अमरकंटक वाला सुनाई, आज नहीं सुनाऊंगा। लेकिन ये बदलाव आना चाहिए। मुझे पाना खोना में नहीं लगना है, देना और सोना के प्रति ध्यान रखना है। कमाना और गंवाना में जीवन नहीं बिताना है, बचाना और लगाना है। उदारता ही जीवन की उन्नति का आधार है। अपने मन में वो औदार्य भाव जगाइए। आपको दान देने के लिए प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मन खुद उल्लासित होगा। 3 तरह के दातार होते हैं। सबसे उत्तम दाता वो है जो कोई भी दान का प्रसंग नाम सुनते ही दान देने का मन बना ले, वो उत्तम दाता। मध्यम दाता
प्रसंग सामने आने पर दान दे, और जघन्य दाता अन्य दातारों को देता हुआ देख करके दान दे। और चौथा, जो बिल्कुल भी ना दे, उसको क्या बोलेंगे? इसके बाद भी ना दे। हाँ, अब हम नहीं कहेंगे, अधम कहना भी पाप है, हम तो उसको अच्छा ही मानते, वो ऊपर आ जाए चौथा वाला नंबर 1 में। ऐसे लोग आज भी समाज में, हर समाज में 2-4 चेहरे ऐसे होंगे, कोई काम आए उनका नाम सबसे पहले ही मन बनाते, हमको करना ही है, और वही आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले पीछे ही रह जाते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, अपने जीवन का ये ध्येय बना लो, इसे अपना मंत्र बना लो। जब कोई अच्छा मौका आएगा, मैं उसको उसमें अपना द्रव्य लगाऊंगा, मेरा द्रव्य लगना ही चाहिए। देखो अतुल भाई है लाधानी, 2 दिन पहले फोन आ गया, मेरा त्याग धर्म में लगना ही चाहिए। और महाराज जी, अतुल भाई ने पूरे देश में प्रमाणिक पाठशालाओं में आज उत्तम त्याग धर्म के दिन जो शिशुशाला और कुमारशाला है, अपनी ओर से देने का मन बना। कल सूत्र पढ़ा था ना, सब मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। परसों, कल की बात बोल रहा हूं, परसों बोला तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। कोई भी अच्छा काम जितनी तीव्रता और जितनी रुचि से करोगे, उतना पुण्य प्रगाढ़ होगा। मुझसे कोई कहे फिर दूं, देना तो है ही, ये सेकेंड है। जिस काम में मुझे देना है, जो मुझे समझ में आ रहा, बिना कहे दूं, देना ये मेरा ध्येय है। केवल जोड़ना मेरा लक्ष्य नहीं है। देने का आनंद तो लेकर देखो, बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता। एक जगह कुछ लोगों को एक गौशाला खोलनी थी, दान के लिए निकले, गांव में निकले, छोटा गांव था, पानड़ी बनाने की परंपरा थी। पानड़ी पन्ना, सबका दान लिख लो, कौन कितना दे रहा है। सबसे पहले एक कंजूस सेठ के यहां पहुंच गए। सेठ तो पहले मिलने से इनकार कर दिया, फिर भी जब लोग गए तो गया, पानी तक के लिए नहीं पूछा। उन्होंने अनुरोध किया कि आज हम आपके यहाँ आए हैं, हॉस्पिटल खोलना था उन लोगों, गौशाला नहीं, हॉस्पिटल। गौशाला का दूसरा प्रसंग है। हम लोग एक छोटा सा औषधालय खोलना चाह रहे हैं और हम आपका इसमें सहयोग चाहते हैं। बोले मेरा सहयोग? तुम्हें पता है मैं तो कुछ इस सब बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं तो 1 पैसा नहीं दूंगा, आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए। तो आए क्यों? पानड़ी में सबसे ऊपर उनका नाम लिखा और उसमें 5 लाख लिखा। बोले ये जो देख रहे हैं ना, बस 1 दिन के लिए हम आपके नाम का उपयोग करना चाहते हैं, हम आपके नाम से 5 लाख रुपया लेंगे। अरे लिख दोगे फिर हमारे ऊपर क्लेम करोगे? हम एफिडेविट दे देते हैं आपको। 1 दिन के लिए हम केवल आपके नाम का प्रयोग करेंगे, आपसे आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। थोड़ी देर उसने सोचा, बोला फ्री में नाम हो रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या है, जाओ भाई, तो कल हम देनदार नहीं है, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं। बोले कोई कमिटमेंट नहीं, साइन करा लिया उस, ठीक। वो लोग गए, जब सबसे ऊपर उस व्यक्ति का 5 लाख, जिसके 5 रुपए की उम्मीद नहीं थी, तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि 5,000 वालों ने 50,000 दे दिया और 11,000 वालों ने लाख रुपया दे दिया। पूरे दिन उनको उम्मीद से ज़्यादा दान मिला, उनके टारगेट से ऊपर वो पहुंच गए। दूसरे दिन सवेरे उसको धन्यवाद देने के लिए गए, तो अब की बार पहले से उसने अपने नौकर को बोल रखा था, वो लोग आए तो अंदर ले आना। अंदर गया, बढ़िया दूध पिलाया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना हृदय परिवर्तन कैसा हो गया, पिछली बार तो पानी के लिए भी नहीं पूछा था।
इन लोगों ने कहा हम लोग अपना वादा पूरा कर दिए, ये कागज है, आज आपका नाम अलग करते हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि केवल आपके नाम का प्रयोग करने से आज हमारा बड़ा काम हो गया। उस आदमी ने 5 लाख रुपए निकाले और सामने रखे, बोले भैया नाम नहीं, ये मेरे लो और मेरी रसीद बना दो। नाम नहीं, ये रुपये लो और मेरी रसीद बना दो। सबके सब आश्चर्यचकित, क्या मामला? बोला अब देखो भाई, पूरे जीवन मैंने कमाया लेकिन मुझे कोई आनंद नहीं आया, लेकिन दान का आनंद क्या होता है जीवन में पहली बार जाना। दान का आनंद क्या होता है मैंने जीवन में पहली बार जाना। कल मेरे पास 50 लोगों के फोन आ गए और बधाइयां आ गई कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैंने अपने जीवन में इतना कमाया, एक की भी सद्भावना मेरे पास नहीं आई, एक का भी बधाई संदेश मेरे पास नहीं आया, लेकिन आज केवल नाम के लिए दान किया, 50 लोगों के संदेश मेरे पास आ गए। अब मुझे समझ में आया जीवन की असली खुशी कमाने में नहीं, दान करने में है। दान स्वीकार करो, मेरा दान स्वीकार करो, मैं धन्य हूं। और सुनो भाई, अब मुझे दान का आनंद समझ में आ गया। तुम लोग अच्छा काम करते रहते हो, जब भी कोई अच्छा प्रसंग आए शुरुआत मेरे घर से करना। ये है भाव। ऐसा भाव अगर मन में जग गया, जीवन का काया पलट है। त्यागो दानम, दान, त्याग का नाम दान है। और ध्यान रखना, दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। हम साधुओं के लिए त्याग, सर्वस्व त्याग, तुम गृहस्थों के लिए दान है। दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। समझ गए? इसलिए दान जो कमाया उसका एक हिस्सा दो, जिससे तुम भी सुरक्षित रहो और सामने वाले भी। सर्वस्व का दान नहीं होता, सर्वस्व का त्याग होता है। जब तक गृहस्थी में हो सर्वस्व मत देना, बचा के रखना, न परमार्थ में न बच्चों को। अपनी जेब खाली मत करना, नहीं परेशानी में आ जाओगे। उसमें से अंश देते रहो, देने का भाव बनाए रखो, जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा। तो दान कल्याण का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए पाना, खोना, देना, सोना। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी याद आ गई। एक भिखारी भिक्षा के लिए निकला था। आज कोई त्योहार का दिन था। मन में सोच के निकला था कि आज कुछ ज्यादा भीख मिलेगी, और भीख मांगने के लिए निकला तो अपनी झोली में कुछ चावल डाल दिया। लोग भी हैं, अगर आपकी झोली में कुछ है तो देते हैं, खाली को तो कोई नहीं देता। वो झोली लेकर जा रहा था, अचानक सामने से राजा का रथ चमचमाता हुआ आया। राजा का रथ आता देखकर उसने सोचा झोली फैलाकर खड़ा हो जाऊंगा और मांग लूंगा जो मुझे मांगना है। संयोग से राजा का रथ आया, रुका, राजा नीचे उतरा। राजा का रथ आया, रुका, राजा नीचे उतरा। और ये किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया, इसे कुछ समझ में नहीं आया, ये कुछ कहे क्या करे। इससे पहले राजा ने अपनी झोली उसके आगे फैला दी और कहा कुछ दे दो। माना कि तुम भिखारी हो, पर मुझे तुम्हें कुछ देना होगा। ज्योतिषियों ने कहा है राज पर संकट है, जो पहला व्यक्ति आ जाए उससे मांग लेना, जो दे दे सो ले लेना। तुम पहले, तुम मुझे दे दो, तुम राज पर संकट का सवाल है। बड़ी हालत खराब हो गई। मन महसूस कर झोली में हाथ डाला, मुट्ठी भर निकाल सकता था, लेकिन बमुश्किल एक दाना चावल का निकाला और राजा की झोली में दे दिया।
बमुश्किल एक दाना चावल का निकाला और राजा की झोली में दिया। राजा ने अपनी झोली समेटी, रथ पर सवार हुआ और वापस लौट गया। अब ये हक्का बक्का रह गया, हाय ये तो उल्टा काम, जो मिलना था वो तो मिलने से रहा, उल्टा गांठ का और चला गया। पूरे दिन उसे उस दिन बहुत भिक्षा मिली, पर मन बड़ा भारी था। लाख मिल जाए एक दाना तो कम था, लाख मिल जाए एक दाना तो कम था। शाम को भरी झोली और भारी मन से घर में प्रवेश किया। उसकी पत्नी ने उसकी झोली संभाली और कहा, नाथ आज जैसी झोली तो आपकी कभी नहीं भरी, नाथ आज जैसी झोली तो आपकी कभी नहीं भरी। उसने कहा, अरे पगली तुझे क्या पता, आज तो गांठ का और गया और जो मिलना था वो भी नहीं मिल पाया। पत्नी उसकी बात को अनसुना करके झोली को उड़ेली और जैसी झोली को उसने उड़ेला तो उस झोली में चमचमाता हुआ एक नगीना दिखा। चमचमाता हुआ एक नगीना, सोने का नगीना, सोना। उसे देखकर एक दाना सोने का था, एक दाना सोने का था। भिखारी की जैसी नजर उस दाने पर पड़ी, उसने अपना सिर पकड़ दिया कि अरे हाय, काश मैंने एक दाना दिया तो सोने का हो गया, पूरी झोली दे देता सब सोना हो जाता। एक दाना दिया सोने का हो गया। तो बस बंधुओं, जो पाया है वो खोएगा, जो देना है वही सोना है। ये संदेश देखो, देना है वो सोना है। तुम्हारे पास ऐसा जीवन को सोना बनाने का बहुत अवसर आता है, लेकिन तुम भिखारी बने हो, सकुचा के रह जाते हो। ये बम्पर ऑफर मानो, देने का मौका है, ये जीवन को सोना बनाने वाला है। ऐसा ध्येय बनाकर चलने वाले लोग ही अपने जीवन को सफलीभूत बनाते हैं। बंधुओं, आज त्याग धर्म का दिन है। यहां इतना बड़ा गुरुकुलम स्थापित होने जा रहा है। आपको यह देखना है कि इसमें मेरा क्या अंशदान है। करने वाले कर रहे, देने वाले दे रहे हैं, कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन देखना तो यह है कि मैं कहां हूं, मेरा क्या अंशदान है, यह आपको सोचना है, भाव रखना चाहिए। आज पंकज भाई आया, छोटा सा युवा है, खड़े हो जाओ एक बार। छोटी उम्र में इनने बहुत बड़ी सफलता पाई और ये आदमी हमेशा आता है, कहता है महाराज मैं तो आपके चरणों में आया हूं, आप मुझे आदेश करें मुझे क्या करना है, आप मुझे आदेश करें मुझे क्या करना। मैंने कहा मैं आदेश नहीं, आप बोलो। बोला आप जो बोलो सो मैं करूंगा। ऐसा भाव सीखने वाले ये होते हैं सच्ची भक्ति भावना और धन का सद्व्यय करने की सही समझ। मैंने कहा ठीक है, तुम बोल रहे हो, मैं समय पर बोलूंगा क्या करना है। मैं भी देख के ही बोलता हूं, ऐसे तो किसी को बोलता नहीं, लेकिन जो आदमी खुद मुंह से बोल देता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। जो मुझ पर छोड़ देता है उसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन भाव हमेशा ऊंचा बना के रखना चाहिए। ये ऊंचे भाव से ही अपने जीवन का कल्याण होगा। आज आप जितने शिविरार्थी आए हैं, मैं आप सबसे कहूँगा अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप आप सबको गुरुकुलम के लिए अपना योगदान देना चाहिए। आज ऐसी व्यवस्था बनाओ, त्याग धर्म के दिन आज ही, ये नहीं कि लिखा कल देंगे परसों, लिखा दो या दे दो। लेके आए हो तो दे दो, नहीं तो लिखा दो, जाकर देना। ये पुण्य है, यही तुम्हारे जीवन की प्रगति का आधार बनेगा।
जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी। और ये मत सोचना हम एक बार दे दिए सो दे दिए, अरे रोज कमाते तो रोज दो ना। हम तो दे दिए महाराज, स्थापना में ही आपने 9 रत्न बना दिया, तो रत्न बनने के बाद तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। देने का क्रम, भगवान से एक प्रार्थना करो, भगवान मेरा हाथ हमेशा ऐसा बना रहे, ऐसा करना ही ना पड़े, इतनी सामर्थ्य अपने मन में लाओ तो जीवन आगे बढ़ेगा। रोज ऐसा भाव होना चाहिए, मेरे हाथों रोज दान निकलना चाहिए। कई लोग हैं इसी भाव से मंदिर के गुल्लक में तो डालते ही हैं, अल्प डालते अधिक डालते बात जुदी है, लेकिन डालने का भाव यही पुण्य है। तो जब भी मौका आए, हालांकि इन लोगों ने बहुत किया और कर भी रहे, आगे भी करेंगे, मैं तो केवल सांकेतिक रूप में बात कह रहा हूं कि इनको समझ करके आगे बढ़ना चाहिए और सोच को बड़ी बना करके चलना चाहिए। ये बड़ी सोच ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। हम धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर्म कर जाएं, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। हमारे पुरखों का हम पर बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें ये अच्छा बैकग्राउंड दिया है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वही संस्कार सौंप कर जाएं, ताकि ये परंपरा आगे बढ़ती जाए। ये हम सबका दायित्व है, हमारा धर्म भी है। उत्तम त्याग धर्म के दिन में यहीं पर विराम लूंगा। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय, कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल होय।
मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। दस लक्षण का पावन